आदि सकल रघुनाथ कला के बल से गिरिवर कापे दोस्त जाके निकट न जाके अंजनी को जाओ साथ सब गंधन को मुनि जन धन संगन को सर्वस सारयांत सनत सबई की आरती की रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय भी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काकभूषुंड गरुड़ गयनी आरती श्री रामायण जय की कीरति कलित ललित सिय पीकी कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति युवती की चलन रोग भव दूरी अमीकी आत्मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी श्री रामायण की कीरति कलित मुझे नाम राम गंगम गदारविंद भवानी संगमा कंदार माला गान गाने कपाल माला चित्ते कराए दिगंबराय जो दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीरामं गोपीनाथं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मुदा माई रे माँ पार्वती वल्लभ सदा शिवा नमो नर्मदा माई रे माँ पार्वती वल्लभ सदा शिवा नमो नर्मदा माई रे माँ पार्वती वल्लभ सदा शिवा नमो नमो नर्मदा माई रे माँ पार्वती वल्लभ सदा शिवा नमो वल्लभ सदा शिवा वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। मिशन के द्वारा जो है किस प्रकार संचालित किया जाता है इस पर अपनी विस्तृत बात रखने के लिए मैं श्री अक्षय जी मित्तल को आमंत्रित करता हूँ। वे आए और अपने चलने वाले निरंतर कार्यक्रम के बारे में हमको अवगत कराए। श्री मित्तल जी। हम खाद का निर्माण कर सकते हैं। वास्तव में मैं भी इसी बात पे फोकस करूंगा कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, लेकिन जिन प्रकल्पों के बारे में भाई साहब ने बताया, एक्चुअल में थोड़ी सी कमियां हम लोगों में भी है, किसानों में है, शहरों के लोगों में है। मैं एक ताज़ा उदाहरण आदरणीय पटेल साहब को बताना चाहूँगा। पिछले 2 वर्ष पूर्व एक गिरी सर थे जिन्होंने एक गिर नस्ल की जो गाय है, उन्नत नस्ल, आप सभी जानते हैं गिर नस्ल के बारे में, उनका उन्होंने गौशाला वहाँ पे खोली और उन्होंने ये सोचा कि मैं बड़वा इंदौर के सभी लोगों को A2 मिल्क प्रोवाइड कराऊं।
A2 मिल्क के बारे में मैं आपको बताऊं, दो प्रकार के मिल्क, एक A2 मिल्क और एक A1 मिल्क। A2 मिल्क जो होता है वो हमारी भारतीय देसी नस्लों के गिर है, साहिवाल है, इवन निमाड़ी है, सिंधी है जी, ये सभी गायों का जो दूध है वह A2 मिल्क कहलाता है। A1 हॉलिस्टीन, जर्सी, HF जो संकर नस्ल की गाय होती है। और भी सौभाग्य की बात है, चूंकि हमारे बीच में सभी वैज्ञानिक लोग भी बैठे हुए हैं, अनुसंधान में काम भी किया है, जानते हैं A2 मिल्क और A1 मिल्क में शोध चल रहा है। इवन A2 मिल्क को सबसे ज्यादा आगे माना गया है और ये A1 मिल्क से ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि A2 मिल्क जो है वो पाचन शक्ति उसकी बहुत अच्छी होती है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो मैं बता रहा था कि बलवाड़ा में जैसे गिर नस्ल का उन्होंने गौशाला खोली, आप यकीन नहीं मानेंगे, बड़वा का भी इसमें दुर्भाग्य रहा। उन्होंने, चूँकि भाई साहब ने कहा कि पैकिंग सिस्टम होना चाहिए, थोड़ी सी सुविधाएं, उन्होंने पैकिंग के लिए उन्होंने मशीनरी लाए, पैकिंग सिस्टम करा, बेस्ट मिल्क के नाम से दूध, बड़वा में राठी जी को भी पता होगा, यहाँ पे चौपालों पे भी उन्होंने काउंटर करा। लेकिन उनके दूध को, जिस दूध को 120 रुपये से लीटर से ऊपर जाना चाहिए, तो उसको बड़वा के लोगों ने भी 30 रुपये लीटर में उसको तवज्जो नहीं दी। तो मेरा यह है कि आप गो फिनाइल खोल तो देंगे, बना भी देंगे, उसको मैन्युफैक्चर कर देंगे, लेकिन क्या वो अवेयरनेस है लोगों में? वो अवेयरनेस लाने के लिए हम लोगों को प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि वास्तव में गौ माता, गौ को ऐसे ही नहीं कहा गया, उसमें माता के गुण भी हैं, सारे देवीय शक्तियां उसमें शामिल है कि हम कैसे आगे जा सकते हैं। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर्वप्रथम, चूंकि अब समय भी हो चुका है और भी वक्ता होंगे, मैं कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा कि अब हमें जल जंगल जमीन, पटेल साहब ने भी कहा कि हमें जल जंगल जमीन तीनों पे काम करना पड़ेगा। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ एक छोटे प्रकल्प आदरणीय हमारे दुबे जी, बाबूलाल अग्रवाल जी लोग चलाते हैं। जल को बचाने के लिए प्रति रविवार जो है सफाई करते हैं नर्मदा जी की। जमीन के लिए चूँकि वरिष्ठ हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने आप लोगों को बता ही दिया। हमारे यहाँ इस बार माननीय कलेक्टर साहब ने आदेश भी निकाला था, निरई को जलाने के लिए प्रतिबंध कर दिया था, चूँकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम खरपतवार को जलाने के लिए हम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, हम निरई को जलाने के लिए हम जला देते हैं उसको, जबकि वो जलाना बहुत गलत है। उसकी उर्वरक शक्ति को वास्तव में, और अभी मैं सर आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश शासन ने भी अभी किसान संगोष्ठी अभी चल भी रही है वर्तमान में, हम लोग भी अटेंड करते हैं वहाँ पे, जो भी अपने किसान वैज्ञानिक होते हैं वहाँ पे किसानों को संबोधित करते हैं हम लोग भी वहाँ पर, कि उन्होंने बताया कि वास्तव में सबसे पहले आप भूमि परीक्षण कराएं। क्या आपको पता तो होना चाहिए, जैसे हम लोग भी कहते हैं कई बार, क्या पशुपालक जो है अपने अच्छे पशु को मार्केट जाता है डेयरी वाला, और भैया तू तो अच्छा कैल्शियम दे दे। अब उसको कैल्शियम डिफिशियंसी है भी कि नहीं? आप उसको कैल्शियम दे तो रहे हो, आप कैल्शियम का 5,000 6,000 का आप कैल्शियम ले आए, आप उसको दे रहे हो, तो वो एक तो सबसे पहला तो उसका अनावश्यक भार आप पे आ रहा है कि 6,000 रुपये की आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी बढ़ रही है। तो सबसे पहले आप उसका भूमि परीक्षण कराएं। यदि ज़मीन की बात मैं करूं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुन भी लिया, मैंने भी बहुत अद्भुत ज्ञान लिया है आज यहाँ पे। तो जल को संरक्षित करना है, ज़मीन को संरक्षित करना है हमें, निश्चित ही पर्यावरण के लिए प्रकल्प चलाएं। जैसे अभी बताया कि देवेश भाई, वास्तव में भी बहुत समय से देख रहा हूँ देवेश ठाकुर जी यहाँ पे पर्यावरण सेवक बनेंगे और गाय पालने लगेंगे, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपकी गौशाला में कभी न कभी भगवान कृष्ण जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आप हृदय से प्रेम करें गाय से, गाय के विषय में सोचें। मैं सच कहता हूँ, एक आजमाई हुई अपने जीवन की बात बोलता हूँ कि गाय के विषय में सोचना चालू करो और हमारे काम होने लगे। एक छोटा सा प्रयास हमारे मित्र मंडल ने चालू किया था, जिनके पास बहुत कम साधन थे, बहुत कम साधन थे, और अन्नदान का कार्य चालू किया था इंदौर में। साधन कम, क्या साधन हीन थे, पर हिम्मत बहुत थी। पुरानी टाट पट्टियाँ बिछा करके, पुरानी कोई मकान टूटा उसकी चद्दर लगा करके, और हमने प्रारंभ किया। आज वो वन क्षेत्र इंदौर में 1 नंबर है। उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ काम करने वालों की लगन और सच्ची लगन और संतों का आशीर्वाद। आज उसकी देख रेख अजय बाबू भी करते हैं, और उससे जुड़े हुए हम वहाँ से दूर हो गए, आ गए, हमारा प्रमोशन कर दिया इनने। बीज आपका ही है वो। तो मैं